हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। कौन कौन सी बियरिश कैंडल्स होती हैं, किन के बिहाफ पर आपको यहाँ पर एंट्री देखना है, किन के बिहाफ पर आपको अवॉइड करना है, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह से आपको ये मार्केट में देखने को मिल सकती हैं, प्रैक्टिकल वे में भी समझेंगे और इनकी क्या है साइकोलॉजी, आइए देखते हैं। मार्केट में ये कैंडल्स आपको हर रोज़ इस तरह से देखने को मिल सकती हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखेंगे। हमने आज इसे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे अप्लाई किया है। आपको इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिले, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर आपको निष्कर्ष देखने को मिले हैं। जैसे मार्केट में 5 तरह की रेड कैंडल्स देखने को मिल सकती है। एक इस तरह की कैंडल, एक ये कैंडल्स देखने को मिलेगी। और इनको किस तरह से आपको देखना है मार्केट में, इसे आपको यहाँ पर इस तरह से समझना है। जब ये देखने को मिले, इसे बोला जाता है मोरोबाजू कैंडल। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जब ये कैंडल्स देखने को मिले तो यहाँ पर आपको मोस्ट बेरिश मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हमने लास्ट के क्लास में हमने ये डिस्कशन किया ही भी था कि आपको कैंडल्स के कलर के बिहाफ पर आपको ये डिसाइड नहीं करना है। अगर आपको रेड कैंडल देखने को मिले तो वहाँ आपको सेल के लिए नहीं देखना है। ऐसे आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले तो वहाँ आपको बाय करने के लिए नहीं देखना है। बेसिकली यहाँ आपको ये देखना है कि इन कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या है, इन्हें मार्केट में कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहा है या सेलर कंट्रोल कर रहा है। आपने देखा था कि ये जो कैंडल्स है ये डिफरेंट तरह से देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ आपको देखने को मिली, ये जो है आप पिन बार भी कैंडल्स बोल सकते हैं। और इस तरह की जब कैंडल्स देखने को मिले तो यहाँ पर आपको लेस बियरिश यानी मार्केट में बहुत ही कम बियरिश मार्केट में यानी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से जब इस तरह की कैंडल्स देखने को मिले, रेड कैंडल है लेकिन ये आपको जब इस तरह से कैंडल्स देखने को मिलती है तो यहाँ पर एक रिवर्सल यानी यहाँ आपको ट्रेंड के रिवर्सल की ओर देखने को संकेत देखने को मिल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी एक डोजी की शेप में देखने को मिले तो यहाँ पर आपको मार्केट में एक न्यूट्रल बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस तरह की कैंडल्स में आपने देखा होगा कि मार्केट में बायर और सेलर बराबर मार्केट में एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग देखने को मिल रहे हैं। इनिशियली देखा जाए तो कैंडल्स रेड में क्लोज होती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि इस कैंडल्स में यहाँ आपको जो पार्टिसिपेंट है बायर ज़्यादा मोस्टली एग्रेसिव है या सेलर मोस्टली एग्रेसिव हैं। यहाँ आपको डिसीजन लेना है, यहाँ वेट एंड वॉच कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे जोन पर आप अगर ट्रेड करेंगे तो उस टाइम फ्रेम में आपको ये देखना होगा कि क्योंकि उस टाइम फ्रेम में ये भी आपको दिखेगा कि वहाँ पर आपको मार्केट में दोनों तरफ में फास्ट मोमेंटम देखने को मिला होगा और इसी वजह से ये आपको शेप देखने को मिली। एक और ये कैंडल्स देखने को मिलेगी, ये एक नॉर्मल बेरिश शो करेगा। और एक और इस तरह की जब कैंडल्स देखने को मिले तो यहाँ आप ये मानकर चलिए कि मार्केट में एक बड़ा आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये सेकेंड मोस्ट बेरिश पैटर्न्स को शो करती है, यानी अगले मूवमेंट में मार्केट में और भी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। आइए इसके चार्ट में किस तरह से देखने को मिलेगी देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये जो कैंडल्स देखने को मिली, ये आप देख सकते हैं कि जब ये कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस कैंडल के बनने के बाद कितना बड़ा नीचे के साइड आपको यानी सेलिंग के साइड आपको कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। सिमिलर ऐसी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब इस तरह की जब कैंडल्स देखने को मिली तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कुछ बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। और एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये कैंडल्स देखने को मिली तो यहाँ पर भी आपको मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इस कैंडल्स के बनने के बाद यहाँ पर अप साइड का मोमेंटम देखने को मिला। सिमिलर जब आपने यहाँ पर इस तरह की जब कैंडल्स देखने को मिली तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट में फॉल देखने को मिला। आप यहाँ से मानकर चलते हैं कि ये आपको 24,000 के नीचे जैसे ही यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली, यहाँ 300 पॉइंट निफ्टी इंडेक्स के अंदर आपको फॉल देखने को मिला। ऐसे ही आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब ये कैंडल्स जब बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मोमेंटम हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई खास बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की ओर नहीं देखने को मिला। यहाँ पर आप साइड वेज तो ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कैंडल के बनने के बाद यहाँ आप सेलिंग की ओर यानी यहाँ आपको पुट को आपको बाय नहीं करना है। क्योंकि आप यहाँ पर पैटर्न को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जैसे ही इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर इसके बाद बनने के बाद इसी तरह से मोमेंटम किया और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कितने टाइम तक मार्केट में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। अब इनिशियली जब भी ये कैंडल्स देखने को मिले तो कुछ बेसिक पॉइंट है, उनको पहले हम देखते हैं। जब भी इस तरह की जब कैंडल्स देखने को मिले, सबसे पहले आपको यहाँ पर हाई वॉल्यूम को कंफर्मेशन के तौर पर आपको कंसीडर करना है। जब ये कंफर्म हो जाए कि हाई वॉल्यूम बना है और इस तरह की कैंडल्स बनी है तो ये कंफर्मेशन को मजबूत करता है, यानी उस टाइम फ्रेम में आपको सेल करने के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये बना, यहाँ पर जैसे ही बना आप देख सकते हैं कि कितना
ये बड़ा इतना बड़ा सा वॉल्यूम, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली 24,300, और उसके बाद ये जो मोमेंटम देखने को मिला 24,100 के अराउंड। फिर उसके बाद इनिशियली देखने को मिला ये 23,900 तक मार्केट गया। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको लगभग आप कह सकते हैं कि ये जो मोमेंटम हुआ लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम, 400 पॉइंट का मोमेंटम अगर निफ्टी इंडेक्स के अंदर देखने को मिले, इस कैंडल्स की कंफर्मेशन के तौर पर कंसीडर करना है तो यहाँ आपको ये ज़रूर देखना है कि वॉल्यूम में किस तरह से चेंजमेंट, और उसके बाद इस तरह से जब ये कंफर्मेशन देखने को मिला तो यहाँ इनिशियली देखने को आपको जो टारगेट देखने को मिले 1:1 के हिसाब से भी आप देख सकते थे, या 1:2 के हिसाब से ये आपको फेवरेबल टारगेट देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद जब ये आपको डोजी की शेप देखने को मिले, डोजी के शेप में जब हमने डिस्कशन किया था कि डोजी में किस तरह से आपको साइकोलॉजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक प्राइस ओपन होता है, वहाँ पर बायर एग्रेसिवली अप साइड ले जाते हैं, फिर उसके बाद डाउन साइड ले जाते हैं, फिर वहाँ पर बायर और सेलर वहाँ पर दोनों जो अग्रेसिवली बाइंग करते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि जो भी इस ट्रेंड के जब भी इसके ऊपर अगर निकलेगा तो यहाँ एक अप साइड का मूवमेंट होगा, और यहाँ जब इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए एक मोमेंटम होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला। सिमिलर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब इस तरह की कैंडल्स, यानी एक लेस बियरिश शो करता है, जब ये कैंडल्स जब यहाँ पर बनी तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए था कि क्या यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट क्या है 24,400 का, यहाँ पर उसको ब्रेक नहीं किया है। और आपने यहाँ पर भी ये भी देखा होगा कि यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम देखने को मिला, ये वॉल्यूम कोई खास नहीं, आपको सिमिलर एक ही जैसे आपको जो लाइंस देखने को मिल रही हैं, यानी यहाँ पर वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला। और इसको हम कंसीडर ही कम करते हैं क्योंकि इस कैंडल्स को हम लेस बियरिश को हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद यही हुआ कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हुआ, लेकिन डाउन साइड में कोई खास बड़ा मोमेंटम, कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ। जब ये कैंडल्स बनी, जब यहाँ पर आप देखेंगे, जब ये कैंडल्स बनी तो यहाँ पर भी एक मार्केट में मोमेंटम हुआ। मार्केट ने एक लेवल्स जो था 24,000 की ये जो रेंज रही 24,200 से लेकर 24,100 की रेंज, उसी के अंदर ट्रेड करता रहा। और उसके बाद जब हम ये कंसीडर करते हैं, इस कैंडल्स में बेसिकली देखा जाए तो कंट्रोल किन का है, प्राइस ओपन होता है, ये ओपन प्राइस है। प्राइस ओपन होने के साथ क्या होता है कि प्राइस इनिशियली नीचे चला जाता है, प्राइस इतना नीचे चला जाता है कि मार्केट में मानकर चलते हैं कि ये 100 रुपीज़ का ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है जाके 60 रुपीज़ पर, लो बनाता है 60 रुपीज़। और इनिशियली इस जैसे 60 रुपीज़ पर पहुंचता है तो यहाँ पर बाइंग शुरू करते हैं, और यहाँ पर जो क्लोज करता है, ये जो लेवल्स क्लोज करता है, यहाँ पर देखा जाए कैंडल रेड है, लेकिन कंट्रोल किनका, बायर का कंट्रोल। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ऐसे कंट्रोल में हम यहाँ पर हमेशा ही ये देखते हैं कि इस तरह के जब कैंडल्स देखने को मिले तो हम यहाँ पर हम ट्रेंड को रिवर्सल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी तरह से सेल के लिए, यानी हम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं। वही हुआ कि मार्केट में इतने टाइम फ्रेम तक मार्केट ने साइडवेज दिखाया। फिर उसके बाद ये जो कैंडल्स देखने को मिली, आप यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह की जब कैंडल्स देखने को मिली, यहाँ पर आप देखेंगे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 24,000। फिर उसके बाद ये कितना बड़ा मोमेंटम, ये मार्केट गया 24,700 के नीचे तक भी गया। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितने बड़े आपके रिस्क रिवार्ड में आपके टारगेट देखने को मिले। जब यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिले तो यहाँ पर हमेशा ही, जैसे यहाँ इस केस में देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर रेजिंग इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला, यानी आपको वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिला। ऐसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ, ना तो यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिला और ना तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला। ऐसे यहाँ पर एक लेवल से आपको, जो इन लेवलों पर आपने देखा कि जो मेजर जो लेवल थे उन पर आपको, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 24,000 का सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर देखा जाए तो 24,300 का सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ। तो ये कुछ संकेत देखने को मिले। ऐसे ही आपको जब ये पैटर्न्स देखने को मिला है तो ये आपको पैरेलल आपको क्रॉस चेक करना है कि मेजरली सपोर्ट के साथ ये ब्रेकडाउन कर रहे हैं, वॉल्यूम के साथ अगर इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है तभी आपको अप्लाई करना है, जैसे यहाँ हमने दिखाया भी है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जैसे RSI इंडिकेटर का भी यूज करना है। RSI इंडिकेटर उस टाइम फ्रेम में, यानी हम अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड के लिए प्लान करते हैं तो क्या वहाँ पर ओवरबॉट की कंडीशन को शो करता है, तब ये ट्रेंड को कंफर्मेशन के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। ऐसे आपको मूविंग एवरेज को भी देखना है कि मूविंग एवरेज ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये ट्रेंड को रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, तभी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे।
तो ये कंफर्मेशन के तौर पर ये सारी चीज़ें जब आप पैरेलल जब यूज करेंगे तभी इन्हें आप मार्केट में आप सेलिंग के लिए या कहें पुट की बाइंग के लिए आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। और बिना कंफर्मेशन के आपको यहाँ पर किसी भी पैटर्न के बनने पर आपको एंट्री भी नहीं करना है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट थे, जब भी आप इन्हें पॉइंट को आप मिलाकर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे। यहाँ आपके जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होंगे वो फेवरेबल होंगे और वो टारगेट के साथ देखने को मिलेंगे। तो हमेशा ही ये चीज़ें देखना है। और बेसिकली कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उन्हें आपको अवॉइड भी करना है। क्या अवॉइड करना है कि हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखकर ही आपको सेल नहीं करना है। जो हमने ज़रूरी पॉइंट थे, सपोर्ट और जैसे RSI के बारे में अभी डिस्कशन किया, ट्रेंड के बारे में डिस्कशन किया, इनके कॉन्टेक्स्ट में ही आपको अप्लाई करना है। ये सभी अगर आपको फेवर में देखने को मिले तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अदरवाइज ये अगर पैटर्न्स एक चीज़ अगर ये नहीं देखने को मिलती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर फास्ट ब्रेकआउट को हमेशा ही चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम अगर वहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये शो करेगा कि वहाँ पर आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ट्रेड करें, जब भी आपको ट्रेंड कुछ भी हो तो वहाँ आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप एक बड़ा लॉस कर सकते हैं। आपका कैपिटल है एक दिन में ही आपका वाइप आउट हो सकता है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस का लगाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और उनको किस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, कौन सी कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, किस कैंडल को देखकर आपको सेल के लिए देखना है, किस कैंडल को देखकर आपको सेल के लिए अवॉइड करना है। आई होप आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी हैं। ऐसे में कोई अन्य तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो इस जो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।